नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात में जल्द ही चुनाव होने हैं, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि सूरत जिले में कितनी विधानसभा की सीटें हैं और उसका राजनीतिक गणित क्या है। बात करेंगे ओलपाड सीट के बारे में। यहाँ पर आप देखिए ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले देखते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की यहाँ पर संख्या है 439। अब 2022 का ये जो चुनाव है उसमें कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कितने उम्मीदवार जो है वो मैदान में है, तो देखिए टोटल 15 कैंडिडेट, यानी कि 15 उम्मीदवार ये 2022 के चुनाव में नजर आएंगे। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है, ये देखिए यहाँ पर टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 4,55,544। अब इसे थोड़ा विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी हमने बनाई है। मेल वोटर्स यानी कि पुरुष मतदाता कितने हैं, फीमेल वोटर्स यानी कि महिला मतदाता की संख्या क्या है, और यहाँ पर देखिए अदर वोटर्स यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं। तो करते हैं शुरुआत मेल वोटर्स की संख्या से। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मेल वोटर की संख्या आपको दिखाई दे रही है 2,41,508। फीमेल वोटर्स कितनी है, ये देखिए 2,14,028। अब देखिए यहाँ पर अदर वोटर्स कितने हैं, 8, यानी कि टोटल जो वोटर्स है उसकी संख्या यहाँ पर हो गई 4,55,544। ये बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं कि 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार मैदान में है। यहाँ पर देखिए त्रिकोणीय जंग दिखाई है हमने भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। अगर बात यहाँ पर करें भाजपा की, तो भाजपा की ओर से मुकेश पटेल है मैदान में, कांग्रेस की ओर से दर्शन कुमार नायक है और आम आदमी पार्टी की ओर से धार्मिक मालविया है। अब ये तो 2022 का चित्र हो गया, लेकिन देखते हैं कि ये सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है, राजनीतिक गणित क्या कहता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2002 का डेटा है। पहले मैं स्पष्टता कर दूं कि इस और जो उम्मीदवार जीता होगा उसका गणित आपको देखने को मिलेगा, वर्सेस में उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा होगा उसका डेटा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की। यहाँ पर बीजेपी की ओर से पटेल धनसुख भाई मैदान में थे और सामने कांग्रेस की ओर से यहाँ पर भगू भाई पटेल मैदान में थे। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए हैं, तो 74,572। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 44.47%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 70,455। वोट शेयर क्या है 42.02%, यानी कि यहाँ पर ये जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो जीते थे। मार्जिन क्या रहा 4,117। वोट शेयर का मार्जिन क्या कह रहा है, ये देखिए 2.45%, यानी ठीक ठाक सा मार्जिन रहा। यह है 2002 का गणित। अब देखिए 2007 के चुनावी नतीजे क्या आए। पहले तो देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये लड़ाई। बीजेपी की ओर से किरीट भाई पटेल थे मैदान में और सामने कांग्रेस की ओर से कमलाबेन पटेल थी। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 1,68,284। वोट शेयर कितना है 62.95%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 80,123। वोट शेयर कितना है 29.97%। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते हैं वो कितने मतों के अंतर से जीते, वोटों का फासला क्या रहा, ये देखिए काफी बड़ा अंक है 88,161। अब देखिए वोट शेयर का मार्जिन भी काफी बड़ा है 32.98%। ये बात है 2007 की। अब इसके बाद ये देखिए 2012 में जो इलेक्शन हुए थे उसके नतीजे हैं। जंग यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। बीजेपी की ओर से मुकेश भाई पटेल है और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से जयेश कुमार पटेल है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 1,06,805। कांग्रेस के उम्मीदवार को भी कितने मत मिले ये भी हम देखेंगे, 69,747। अब बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें वोट शेयर मतलब उनका वोट शेयर क्या रहा, ये देखिए 55.60% और कांग्रेस के उम्मीदवार का वोट शेयर रहा 36.31%, यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे चुनाव। अब देखिए मार्जिन क्या है,
यहाँ पर आप देख सकते हो 37,058। वोट शेयर का डिफरेंस क्या है? 19.29%। ये बात है 2012 की। आखिरी जो चुनाव हुए थे 2017 में, ये उसका गणित है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो मुकेश भाई पटेल और सामने कांग्रेस की ओर से योगेंद्र सिंह जी। यहाँ देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 1,47,828। अब सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 86,250। अब यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे चुनाव, तो मार्जिन क्या रहा? ये देखिए काफी बड़ा अंक है, 61,578। वोट शेयर का मार्जिन क्या कहता है? ये देखिए 25.12%। यानी कि ये जो बात हो गई वो हो गई 2017 की, और ये जो सीट थी वो थी ओलपाड सीट। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। अब बात करते हैं मांगरोल सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले देखते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 263। अब 2022 के चुनाव में कितने उम्मीदवार मैदान जंग में होंगे, कितने कैंडिडेट खड़े हैं, उसका भी अंक आप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल 5 कैंडिडेट यानी कि 5 उम्मीदवार होंगे। टोटल वोटर्स कितने हैं? टोटल वोटर की जो संख्या है वो है 2,25,702। अब इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 3 कैटेगरी हमने बना रखी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले बात करते हैं मेल वोटर की संख्या यहाँ पर कितनी है। ये देखिए यहाँ पर आपको अंक दिखाई दे रहा होगा 1,14,628। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है? 1,11,071। और अदर वोटर्स की जो संख्या है वो है 3। यानी कि टोटल वोटर्स जो है वो हो जाते हैं 2,25,702। ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी के ओर से कौन से उम्मीदवार मैदान में होंगे। यहाँ पर देखिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये त्रिकोणीय जंग है। भाजपा की ओर से गणपत वसावा होंगे, कांग्रेस की ओर से अनिल भाई चौधरी होंगे और आम आदमी पार्टी की ओर से स्नेहल वसावा होंगे। ये बात हो गई 2022 की। अब देखते हैं ये सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है, राजनीतिक गणित क्या कहता है। ये 2002 का डेटा है। आपको मैं यहाँ पर स्पष्टता कर दूं, इस तरफ जो उम्मीदवार जीते होंगे उनका गणित आपको दिखाई देगा और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे होंगे उनका डेटा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग थी। बीजेपी की ओर से गणपत वसावा थे और कांग्रेस की ओर से सामने रमन भाई चौधरी थे। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए। यहाँ पर आप देख सकते हो 51,227। वोट शेयर क्या रहा? 45.66%। सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 41,643। वोट शेयर क्या रहा? 37.12%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार थे वो जीते थे चुनाव। अब वोटों का मार्जिन क्या रहा? हार और जीत का जो मार्जिन है वो काफी अहमियत रखता है राजनीति में। ये देख लीजिए ठीक ठाक सा मार्जिन है 9,584। वोट शेयर का डिफरेंस क्या रहा? 8.54%। ये बात हो गई 2002 की। अब बात करेंगे 2007 की। यहाँ पर देखिए फिर एक बार जो जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो गणपत वसावा मैदान में है और सामने कांग्रेस की ओर से रमन चौधरी है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 64,357। वोट शेयर कितना रहा? 50.55%। अब कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? आप देख सकते हो यहाँ पर 51,458। वोट शेयर क्या कहता है? 40.42%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे। मार्जिन क्या रहा? यानी कितने वोटों के अंतर से ये जीत मिली? तो 12,899। और वोट शेयर का जो डिफरेंस है वो है 10.13%। ये बात हो गई 2007 की। अब देखते हैं 2012 के चुनाव के नतीजे। यहाँ पर देखिए फिर एक बार जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस।
बीजेपी की ओर से गणपत वसावा मैदान में थे, कांग्रेस की ओर से तेजस भाई चौधरी थे। यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 79,255। वोट शेयर क्या रहा, 56.48%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 48,149। वोट शेयर क्या रहा, 34.31%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीते थे। कितना मार्जिन रहा वोटों का, ये देखिए काफी बड़ा अंक है, 31,106। वोट शेयर का डिफरेंस क्या कहता है, 22.17%। ये बात हो गई 2012 की। अब बात करते हैं 2017 की। यहाँ पर देखिए फिर जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। यहाँ पर देखिए बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर है गणपत वसावा और सामने कांग्रेस की ओर से है नानसिंह भाई वसावा। बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 91,114। वोट शेयर क्या रहा, 58.15%। अब सामने देखते हैं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 50,315। वोट शेयर क्या रहा, 32.11%। यानी यहां पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे। मतों का मार्जिन क्या रहा, ये तो मायने रखता है। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, ये भी मायने रखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी बड़ा मार्जिन है, 40,799 और वोट शेयर का मार्जिन है 26.04%। ये बात हो गई 2017 की, ये बात हो गई मांगरोल सीट की। आइए करते हैं नजर अगली सीट कौन सी है। अब बात करते हैं मांडवी सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं कि वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 297। अब देखिए 2022 के चुनाव की बात करें तो कितने कैंडिडेट खड़े हैं, कितने उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, तो ये देखिए टोटल 7 कैंडिडेट, यानी कि 7 उम्मीदवार जो है वो ये 2022 के चुनाव मैदान में नजर आएंगे। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है, टोटल वोटर्स की संख्या है 2,46,866। अब इसे थोड़ा और विस्तार से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। 3 कैटेगरी है यहाँ पर, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले देखें कि मेल वोटर्स है उनकी संख्या क्या है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो वो संख्या है 1,21,139। फीमेल वोटर की बात करें, फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है, 1,25,726। अदर वोटर्स कितने हैं, 1, यानी कि टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो यहाँ पर हो जाती है 2,46,866। ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 के इस चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार खड़े हैं। यहाँ पर देखिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये त्रिकोणीय जंग माना जा रहा है। यहाँ पर भाजपा की ओर से कुंवरजी हलपति है। यहाँ पर देखिए कांग्रेस की ओर से आनंद भाई चौधरी खड़े हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से साइनाबेन गामित खड़ी है। 2022 का ये चित्र हो गया। अब देखते हैं कि ये सीट का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, गणित क्या कहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इलेक्शन 2012 का नतीजा है उसका चित्र आ चुका है। पहले मैं ये स्पष्टता कर दूं, इस तरफ वो उम्मीदवार का नाम और गणित आपको दिखाई देगा जो उम्मीदवार चुनाव जीते थे, और वर्सेस की उस तरफ वो उम्मीदवार का नाम और गणित दिखाई देगा जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे, यानी कि दूसरे पायदान पर रहे थे। ये देखिए यहाँ पर जंग है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की तरफ से। ये कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से प्रभु भाई वसावा जो है वो मैदान में थे। बीजेपी की ओर से हेमलता बेन वसावा जो थी वो चुनाव में खड़ी थी। यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार की बात करें उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 83,298। वोट शेयर क्या रहा, 49.81%। बीजेपी की जो उम्मीदवार थी उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 58,904। वोट शेयर क्या रहा, 35.22%। यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो चुनाव जीते थे। अब मार्जिन क्या रहा, हार और जीत का वोटों का अंतर क्या रहा, 24,394। वोट शेयर का डिफरेंस क्या रहा, मार्जिन क्या रहा, 14.59%। ये बात हो गई 2012 की। अब 2017 में जो चुनाव हुए, अगर उस पर हम यहाँ पर गौर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए,
ये जो जंग है वो रही कांग्रेस और बीजेपी के बीच। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो थे आनंद भाई चौधरी, और यहाँ पर आप देख सकते हो बीजेपी की ओर से प्रवीण भाई चौधरी मैदान में थे। यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 96,483। वोट शेयर क्या रहा, 52.80%। सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 45,707। वोट शेयर क्या रहा, 25.02%। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे। कितने मतों के अंतर से जीते ये चुनाव, ये आप देख सकते हो, काफी बड़ा मार्जिन है, 50,776। वोट शेयर का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 27.78%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई मांडवी सीट के बारे में। आइए जानते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं कामरेज सीट के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं वोटिंग बूथ यहाँ पर कितने हैं, 518। 2022 के इलेक्शन में कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हैं, कितने उम्मीदवार है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। टोटल 8 कैंडिडेट यानी कि 8 उम्मीदवार खड़े हैं। अब देखते हैं कि टोटल वोटर्स की यहाँ पर संख्या क्या है। टोटल वोटर्स की संख्या है 5,47,625। अब इसे भी थोड़ा विस्तार से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। 3 कैटेगरी है यहाँ पर, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो वो संख्या है 2,97,501। फीमेल वोटर्स कितनी है, 2,50,118। अदर वोटर्स कितने हैं, 6, यानी कि टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो हो जाती है 5,47,625। ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार खड़े हैं। ये देखिए यहाँ पर त्रिकोणीय जंग है, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। भाजपा की ओर से प्रफुल्ल पानसेरिया है मैदान में, कांग्रेस की ओर से नीलेश कुमार कुंभानी है मैदान में। यहाँ देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से राम धड़ुक है मैदान में। ये बात हो गई 2022 की। अब जो बात है वो हम करने जा रहे हैं कि क्या राजनीतिक इतिहास इस सीट का देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए 2002 का ये डेटा है। आपको मैं यहाँ पर स्पष्टता कर दूं, इस तरफ हम वो उम्मीदवार का गणित दिखाएंगे जो उम्मीदवार चुनाव जीता है, वर्सेस के उस तरफ हम उस उम्मीदवार का जो गणित है वो दिखाएंगे जो दूसरे पायदान पर उम्मीदवार रहा है। यहाँ पे देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग है। बीजेपी की ओर से प्रवीण राठौड़ मैदान में थे, कांग्रेस की ओर से रमन राठौड़ मैदान में थे। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 45,987। वोट शेयर क्या रहा, 47.38%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 42,095। वोट शेयर क्या रहा, 43.37%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे चुनाव। कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या रहा, 3,892। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 4.01%। ये बात है 2002 की। अब बात करते हैं 2007 की। ये देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग। बीजेपी की ओर से भारती बेन राठौड़ थी मैदान में, कांग्रेस की ओर से अजय कुमार गामित। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 62,677। वोट शेयर क्या रहा, 52.25%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 50,001। वोट शेयर क्या रहा, 41.69%। यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। मार्जिन क्या रहा, वोटों का अंतर क्या रहा, आप देख सकते हो अच्छा खासा अंतर है, 12,676। वोट शेयर का डिफरेंस क्या रहा, 10.56%। ये बात हुई 2007 की। अब देखिए 2012, यहां पर जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो प्रफुल्ल भाई पानसेरिया मैदान में थे और सामने कांग्रेस की ओर से
आप देख सकते हो भगीरथ भाई मैदान में थे। अब देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 1,26,032। वोट शेयर क्या रहा, 57.32%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 64,661। वोट शेयर क्या रहा, 29.41%। ये बात 2012 की जो चल रही है, इसमें मार्जिन कितना रहा ये देखिए, काफी अधिक यहाँ पर मात्रा में अधिक जा सकता है मार्जिन, 61,371। वोट शेयर का मार्जिन क्या कहता है, 27.91%। ये बात हो गई 2012 की। अब देखते हैं जो आखिर में चुनाव हुए 2017, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। यहाँ पे देखिए बीजेपी की ओर से है वीडी झालावाड़िया और सामने कांग्रेस की ओर से है अशोक भाई। यहाँ पे देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 1,47,371। वोट शेयर क्या है, 52.93%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 1,19,180। वोट शेयर क्या है, 42.80%। यहाँ पर मार्जिन कितना रहा, 28,191। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 10.13%। ये बात हो गई 2017 की। यहाँ पर बात हमने की कामरेज सीट के बारे में। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं सूरत ईस्ट सीट के बारे में। यहाँ पर गौर कीजिए ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं वोटिंग बूथ कितने हैं, 212। 2022 के ये चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि उम्मीदवार कितने हैं, तो उसका भी अंक आप यहां पर देख सकते हो। टोटल 14 कैंडिडेट यानी कि 14 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है, टोटल वोटर्स की संख्या है 2,15,029। अब देखिए इसे भी थोड़ा विस्तार से हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। 3 कैटेगरी है, मेल वोटर्स कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितनी है और अदर वोटर्स कितने हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल वोटर्स की संख्या यहाँ पर कितनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो अंक लिखे हुए हैं 1,08,857। फीमेल वोटर्स कितनी है, 1,06,131। अदर वोटर्स जो है वो कितने हैं, 41। यानी कि टोटल वोटर्स की संख्या यहां पर हो जाती है 2,15,029। अब देखें यहां पर, ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो मुकाबला जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिसे टिकट दी थी उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। भाजपा की ओर से अरविंद राणा है, कांग्रेस की ओर से असलम साइकिल वाला है। ये बात हुई 2022 की। अब देखते हैं ये सीट का चुनावी गणित क्या है, राजनीतिक इतिहास क्या जुड़ा हुआ है। यहां पर आप 2002 का डेटा देख सकते हो। सबसे पहले मैं स्पष्टता कर दूं, इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित है, वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उनका गणित है। ये जो जंग है वो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से आप देख सकते हो मनीष गिलीटवाला जो है वो प्रत्याशी थे। आप बीजेपी की ओर से देख सकते हो गुलाबदास खासी जो थे वो प्रत्याशी थे। यहाँ पर देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए हैं, तो 32,620। वोट शेयर क्या रहा, 48.82%। सामने बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 30,668। वोट शेयर क्या रहा, 45.90%। यहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। अब हार जीत का मार्जिन क्या रहा, यानी मतों का अंतर देखिए काफी कम है, 1952। वोट शेयर का मार्जिन क्या है, 2.92%। यानी ये जो बात हो गई 2002 की। अब देखिए 2007 फिर से जो मुकाबला है आप देख सकते हो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। बीजेपी की ओर से यहाँ पर रंजीत भाई खड़े हैं और सामने आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से प्रवीण चंद्र जो है वो खड़े थे। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 39,607। वोट शेयर क्या है, 47.30%। सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 37,908।
और वोट शेयर क्या है 45.27%। यानी बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। मतों का अंतर आप यहां भी देख सकते हो काफी कम है। मार्जिन की बात कर रही हूं 1699। वोट शेयर का मार्जिन देखिए 2.03%। ये बात है 2007 की। अब देखिए 2012 जंग जो है, चुनावी जंग की मैं बात कर रही हूं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो रंजीत भाई मैदान में है और सामने कांग्रेस की ओर से पीरजादा कादिर मैदान में है। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 72,649। वोट शेयर क्या है 53.39%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए 56,860। वोट शेयर क्या कहता है 41.78%। यहां पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्होंने चुनाव जीता। मार्जिन क्या कहता है, ये देखिए काफी अच्छा अंक है यहां पर 15,789। वोट शेयर का मार्जिन क्या है, ये देखिए यहां पर 11.61%। यानी ये बात हो गई 2012 की। अब देखते हैं आखिर में जो चुनाव हुए थे 2017, उसका गणित देखते हैं। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये लड़ाई हुई। बीजेपी की ओर से यहां पर आप देख सकते हो अरविंद राणा मैदान में थे और सामने कांग्रेस की ओर से नितिन कुमार थे। अब देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 72,638। वोट शेयर क्या है 53.60%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ये देखिए 59,291। वोट शेयर क्या है 43.75%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। मार्जिन क्या रहा, मतों का फासला हार और जीत का क्या रहा, ये यहां पर आप देख सकते हो 13,347। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा 9.85%। तो ये बात हो गई 2017 की, ये बात हो गई सूरत ईस्ट सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। अब बात करते हैं सूरत नॉर्थ सीट के बारे में। यहां पर देखिए ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। सबसे पहले देखेंगे कि वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की संख्या है 163। अब देखें कि यहाँ पर ये सीट पर कितने उम्मीदवार खड़े हैं, यानी कि कितने कैंडिडेट है। ये देखिए टोटल 9 कैंडिडेट। यहाँ पर वोटर्स की संख्या क्या है, टोटल वोटर्स आप देखिए 1,63,187। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी है। मेल वोटर्स यानी कि पुरुष मतदाता कितने हैं, फीमेल वोटर्स यानी कि महिला मतदाता कितनी है, अदर वोटर्स यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मेल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं। जैसा कि आपको अंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है 86,094। फीमेल वोटर्स कितनी है 77,081। अदर वोटर्स कितने हैं, ये देखिए 12। यानी कि टोटल वोटर्स है वो हो जाते हैं 1,63,187। ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो त्रिकोणीय जंग है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भाजपा की ओर से कांति भाई बल्लर है, कांग्रेस की ओर से अशोक भाई पटेल है और आम आदमी पार्टी की ओर से महेंद्र नावड़िया है। ये बात हो गई यहाँ पर 2022 की। अब देखते हैं कि ये जो सीट है उसका चुनावी गणित क्या है, राजनीतिक इतिहास क्या जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2002 का डेटा है। पहले मैं ये स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ वो उम्मीदवार का गणित है जो चुनाव जीते हैं, वर्सेस के उस तरफ उस उम्मीदवार का गणित आएगा जो दूसरे पायदान पर रहे। यहाँ पर आप देख सकते हो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये लड़ाई थी। बीजेपी की ओर से यहाँ पर धीरू भाई गजेरा जो है वो मैदान में थे, सामने कांग्रेस की ओर से मोहन भाई पटेल। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 55,705। वोट शेयर क्या रहा 53.56%। कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार खड़े थे उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 43,187। वोट शेयर क्या है 41.53%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। कितने मतों के अंतर से जीते आप देख सकते हो यहाँ पर 12,518।
वोट शेयर का डिफरेंस क्या रहा यहाँ पर आपको दिखाई देगा 12.03%। ये बात हो गई 2002 की। अब इसके बाद 2007 की बात करें, ये देखिए यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग है। बीजेपी की ओर से नानू भाई वानानी जो थे वो मैदान में थे और सामने देख सकते हो आप कांग्रेस की ओर से धीरू भाई गजेरा। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 71,373। वोट शेयर कितना है 57.54%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए 49,036। वोट शेयर क्या है 39.53%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे। अब मतों का अंतर क्या रहा हार और जीत का, यहां पर आप देख सकते हो एक अच्छा अंक है 22,337। वोट शेयर का मार्जिन क्या है 18.01%। ये बात हो गई 2007 की। अब 2012 की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर फिर लड़त है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से अजय कुमार चौकसी थे, आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से दिनेश भाई काछड़िया थे। यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार की बात करें तो उन्हें कितने वोट हासिल हुए 59,690। वोट शेयर क्या रहा 57.77%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए तो 37,656। वोट शेयर क्या रहा 36.44%। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे, कितने मतों से जीते, मतों का अंतर क्या रहा आप देख सकते हो 22,034। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा 21.33%। ये बात हो गई 2012 की। अब आखिर में जो चुनाव हुआ 2017, आप देख सकते हो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग। बीजेपी की ओर से कांति भाई बल्लर थे मैदान में, आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से दिनेश भाई काछड़िया। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 58,788। वोट शेयर कितना रहा 58.27%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए 38,766। वोट शेयर क्या रहा 38.43%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे। मार्जिन क्या रहा वोटों का मार्जिन हार और जीत का, ये देखिए 20,022। यहां पर देखिए वोट शेयर का मार्जिन क्या कहता है, ये भी आप यहां पर देख सकते हो 19.84%। यानी कि 2017 में ये गणित था और ये था यहाँ की सीट का पूरा राजनीतिक इतिहास। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं वराछा रोड सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। सबसे पहले देखते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की संख्या है 199। 2022 के चुनाव में कितने उम्मीदवार ये चुनावी मैदान में होंगे, टोटल कितने कैंडिडेट खड़े हैं, देखिए टोटल 5 कैंडिडेट यानी कि 5 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं ये देखिए 2,15,924। इसे भी हम विस्तार से समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। 3 कैटेगरी है यहाँ पर, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले देखते हैं मेल वोटर्स की संख्या यहाँ पर क्या है। जैसा कि यहाँ पर आपको अंक दिखाई दे रहा है, ये संख्या है 1,21,025। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है 94,894। अदर वोटर्स कितने हैं 5, यानी कि टोटल वोटर्स है वो हो गए 2,15,924। ये बात हुई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय जंग है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। भाजपा की ओर से किशोर कानानी है, कांग्रेस की ओर से प्रफुल्ल तोगड़िया है, आम आदमी पार्टी की ओर से अल्पेश कथेरिया है। ये बात है 2022 की। अब देखते हैं ये सीट का चुनावी गणित क्या है। यहाँ पर गौर कीजिए 2012 के ये इलेक्शन हुए थे उसके नतीजे का चित्र है। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित है और वर्सेस की उस तरफ दूसरे पायदान पर जो उम्मीदवार रहे उनका गणित है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग, बीजेपी की ओर से किशोर भाई कानानी और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से धीरू भाई गजेरा। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 68,529। वोट शेयर क्या है 53.80%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने
वोट हासिल हुए 48,170। वोट शेयर क्या है 37.81%। यानी बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या रहा, ये देखिए 20,359। और वोट शेयर है उसका मार्जिन क्या रहा 15.99%। ये बात है 2012 की। अब आखिर में जो चुनाव हुआ 2017, ये देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से किशोर भाई कानानी और यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से धीरू भाई गजेरा। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 68,472। वोट शेयर क्या रहा 54.63%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए 54,474। वोट शेयर क्या रहा 43.47%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। कितने मतों के अंतर से जीते, यहां पर देखिए 13,998। वोट शेयर का डिफरेंस क्या है 11.16%। ये बात है 2017 की। ये बात हुई वराछा रोड सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं करंज सीट के बारे में। यहाँ पर ग्राफिकलेट आ चुकी है। सबसे पहले देखते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की संख्या है 176। 2022 के ये चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, तो आप देख सकते हो टोटल 8 कैंडिडेट यानी कि 8 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं 1,76,585। अब इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी है, आप देख सकते हो मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स, अदर वोटर्स। सबसे पहले देखते हैं मेल वोटर्स की संख्या क्या है। यहाँ पर आपको अंक दिखाई दे रहा है। मेल वोटर्स की संख्या है 1,01,153। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है 75,425। अदर वोटर्स क्या है 7। यानी कि टोटल वोटर की जो संख्या है वो हो जाती है 1,76,585। ये बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय जंग है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। भाजपा की ओर से है प्रवीण घोघारी, कांग्रेस की ओर से है भारती पटेल, आम आदमी पार्टी की ओर से है मनोज सोरठिया। 2022 का ये चित्र हो गया। लेकिन देखते हैं ये सीट का चुनावी गणित क्या रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2012 के जो नतीजे थे उसका ये चित्र है। आपको बता दें इस तरफ जीते हुए उम्मीदवार का गणित है और वर्सेस में उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उनका गणित है। यहाँ पर आप देख सकते हो बीजेपी की ओर से जनक भाई काछड़िया जो थे वो उम्मीदवार थे। कांग्रेस की ओर से जयसुख भाई झालावाड़िया जो थे वो उम्मीदवार थे। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 65,696। वोट शेयर क्या रहा 70.51%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो आप देख सकते हो 16,257। वोट शेयर क्या रहा 17.45%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या रहा, बहुत बड़ा मार्जिन 49,439। वोट शेयर का मार्जिन कितना है आप देख सकते हो 53.06%। 2012 की बात है। आखिर में चुनाव हुआ 2017 में। उसका गणित क्या है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से प्रवीण भाई घोघारी जो मैदान में थे। आप सामने देखें कांग्रेस है, कांग्रेस की ओर से आप देख सकते हो भुम्बालिया भावेश भाई गोविंद भाई मैदान में थे। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 58,673। वोट शेयर क्या रहा 64.89%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए 23,075। अब देखिए वोट शेयर क्या है 25.52%। यानी कि 2017 में बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते। मार्जिन क्या रहा 35,598। एक अच्छा मार्जिन रहा। और वोट शेयर का भी मार्जिन हम देखते हैं यहाँ पर 39.37%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई करंज सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है।
बात करते हैं लिंबायत सीट के बारे में। यहाँ पर ग्राफिक प्लेट आ चुका है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। वोटिंग बूथ की जो यहाँ पर संख्या है वो है 269। अब 2022 के चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं तो उसके भी अंक आप यहाँ देख सकते हो। टोटल 44 कैंडिडेट है। टोटल वोटर्स कितने हैं? टोटल वोटर्स है 3,05,298। अब इसे भी विस्तार से समझते हैं। 3 कैटेगरी है यहाँ पर, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले बात करेंगे मेल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं। जैसा कि आप यहाँ पर अंक देख सकते हो, वो संख्या है 1,70,081। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है? 1,35,203। अदर वोटर्स यहाँ पर कितने हैं? 14। अगर टोटल वोटर्स की फिर से बात करें तो कितने हो जाते हैं? 3,05,298। अब देखते हैं कि 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की ये लड़त है। भाजपा की ओर से संगीताबेन पाटिल है। अगर कांग्रेस की बात करें तो गोपाल भाई पाटिल है। आम आदमी पार्टी की ओर से पंकज तायडे मैदान में है। 2022 का चित्र है। अब देखते हैं कि ये सीट से चुनावी गणित क्या जुड़ा हुआ है। आइए गौर करते हैं। 2012 का ये नतीजा रहा था। अब देखते हैं यहाँ पर कि इस ओर जो है वो जीते हुए उम्मीदवार का गणित है, वर्सेस में उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहा उसका गणित है। ये जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से है संगीता पाटिल और सामने आप देख सकते हो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से है सुरेश सोनवले। अब देखिए बीजेपी की जो उम्मीदवार थी उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 79,744। अब वोट शेयर क्या है? वोट शेयर है 53.07%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 49,423। वोट शेयर क्या है? 32.89%। यानी कि बीजेपी की जो उम्मीदवार है वो जीती थी चुनाव। कितने मतों के अंतर से जीती ये यहाँ पर आप देख सकते हो, 30,321। वोट शेयर है उसका मार्जिन क्या रहा तो आप देख सकते हो 20.18%। ये बात है 2012 की। अब इसके बाद आखिर में जो चुनाव हुए 2017, यहाँ पर देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई। बीजेपी की ओर से संगीताबेन पाटिल आप देख सकते हो, कांग्रेस की ओर से डॉक्टर रविंद्र पाटिल। यहाँ पर बीजेपी की जो उम्मीदवार है वो कितने वोट से मत जीती, यानी कि कितने वोट उन्हें हासिल हुए वो देखते हैं। 93,585। वोट शेयर क्या रहा? 54.73%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए तो 61,634। वोट शेयर क्या रहा? 36.05%। यानी कि बीजेपी की उम्मीदवार है वो चुनाव जीती। मतों का अंतर क्या कहता है? जीत और हार का मार्जिन जिसे कहते हैं 31,951। वोट शेयर का मार्जिन है वो क्या रहा वो भी आप देख सकते हो, 18.68%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हुई लिंबायत सीट के बारे में। देखते हैं अगली सीट कौन सी है। देखते हैं अब उधना सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। सबसे पहले देखते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। ये देख सकते हो आप 250। अब 2022 के ये चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, कितने उम्मीदवार हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 10 कैंडिडेट यानी कि 10 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है? टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,70,686। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। 3 कैटेगरी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले देखते हैं मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि अंक आप यहाँ पर देख सकते हो, ये संख्या है 1,56,317। फीमेल वोटर्स कितनी है? 1,14,352। अदर वोटर्स कितने हैं? 17। यानी कि टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो यहाँ पर हो जाती है 2,70,686। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय जंग है। यहाँ पर भाजपा की ओर से मनु पटेल है, कांग्रेस की ओर से धनसुख भाई राजपूत है।
यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से महेंद्र पाटिल है। ये बात है 2022 की। अब देखते हैं ये सीट के साथ कौन सा चुनावी इतिहास जुड़ा हुआ है, राजनीतिक गणित क्या कहता है। ये देखिए यहाँ पर 2012 के जो नतीजे हैं उसका चित्र है। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित है, और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे, दूसरे नंबर पर रहे, उनका गणित है। ये देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जो थी वो राजनीतिक लड़ाई थी। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है नरोत्तम भाई पटेल, और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से है धनसुख भाई राजपूत। बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 74,946। वोट शेयर क्या रहा, 57.90%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 42,192। वोट शेयर क्या रहा, 32.59%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार जीते। कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या रहा, 32,754। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 25.31%। ये बात है 2012 की। अब देखिए आखिर में चुनाव हुआ 2017 में। यहाँ पर आप देख सकते हो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से यहाँ पर पटेल विवेक थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से सतीश भाई पटेल। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 87,884। वोट शेयर क्या है, 61.68%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 45,356। वोट शेयर क्या है, 31.84%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। आप देख सकते हो यहाँ पर काफी बड़ा मार्जिन है जीत का। ये बहुत ही अहमियत रखता है राजनीति में, 42,528। अब देखिए वोट शेयर का जो मार्जिन है वो भी काफी बड़ा है, 29.84%। ये बात है 2017 की। ये बात हो गई उधना सीट के बारे में। देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं अब मजूरा सीट के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। सबसे पहले देखते हैं वोटिंग बूथ की संख्या कितनी है, 256। अब टोटल कितने उम्मीदवार ये 2022 के चुनावी मैदान में होंगे, तो टोटल 4 कैंडिडेट यानी कि 4 उम्मीदवार होंगे। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, 2,78,967। अब इसे और थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। अब जानते हैं कि मेल वोटर्स की संख्या यहाँ पर कितनी है। जैसा कि यहाँ पर आप अंक देख सकते हो, 1,51,771। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है, 1,27,187। अदर वोटर्स की संख्या यहाँ पर क्या है, 9। यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या हो जाती है 2,78,967। अब देखिए 2022 के चुनाव की बात चल रही है, तो ये भी देखते हैं कि कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा की ओर से हर्ष संघवी है, कांग्रेस की ओर से बलवंत जैन है और आम आदमी पार्टी की ओर से पीवीएस शर्मा है। अब देखना यह भी है कि ये जो सीट है उससे चुनावी गणित क्या जुड़ा हुआ है, क्या इसका राजनीतिक इतिहास रहा है। यहां पर देखते हैं। एक बात कहूं, તમારી શર્માની જોડની ખોટી હતી, સ્પેલિંग ફરીથી લઈ। बात करेंगे मजूरा सीट के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो ग्राफिक प्लेट आ चुका है। सबसे पहले जानते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की संख्या है 256। 2022 के चुनाव में कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे, कितने कैंडिडेट खड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 4 कैंडिडेट यानी कि 4 उम्मीदवार ये 2022 के चुनाव में होंगे। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है, टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,78,967। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी समझते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी दे रखी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर मेल वोटर्स है उसका अंक क्या है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेल वोटर्स की जो संख्या है वो है 1,51,771। फीमेल वोटर्स कितनी है, 1,27,187। अदर वोटर्स कितने हैं, 9। यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या हो जाती है 2,78,967।
अब देखते हैं कि 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। अब देखिए यहाँ पर त्रिकोणीय जंग माना जा रहा है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। भाजपा की ओर से हर्ष संघवी है, कांग्रेस की ओर से बलवंत जैन है और आम आदमी पार्टी की ओर से पीवीएस शर्मा है। ये तो 2022 की बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये सीट के साथ चुनावी गणित क्या जुड़ा हुआ है, राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2012 के नतीजों का चित्र है। इस तरफ जीते हुए उम्मीदवार का गणित आएगा वर्सेस में उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, दूसरे पायदान पर रहे, उनका गणित आपको देखने को मिलेगा। ये जो लड़त है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से हर्ष संघवी थे और कांग्रेस की ओर से धनपत राज जैन। बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार थे उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो आप देख सकते हो 1,03,577। अब कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 32,021। वोट शेयर क्या है 22.76%। अब बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते वो कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन से देखे तो यहाँ पर देखिए काफी बड़ा अंक है 71,556। आप देखिए वोट शेयर का भी मार्जिन है वो काफी बड़ा है 50.85%। ये बात है 2012 की। अब आखिर में जो चुनाव हुआ 2017 उसका भी आप गणित देख लीजिए। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से हर्ष संघवी, कांग्रेस की ओर से अशोक कोठारी। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो आप देख सकते हो 1,16,741। वोट शेयर क्या रहा 76.42%। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 30,914। वोट शेयर क्या रहा 20.25%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो जीते थे चुनाव। मार्जिन क्या रहा यानी कि हार और जीत के बीच वोटों का अंतर क्या रहा, देखिए काफी बड़ा अंक है 85,827। उस हिसाब से आप देखिए वोट का जो मार्जिन है वो भी काफी बड़ा है। वोट शेयर का मार्जिन ये देखिए 56.17%। ये बात हो गई 2017 की। और यहाँ पर ये बात हो गई मजूरा सीट के बारे में। देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करेंगे कतारगाम सीट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की संख्या है 292। अब ये चुनाव में कितने उम्मीदवार मैदान में होंगे यानी कि चुनाव के मैदान में कितने कैंडिडेट खड़े हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 8 कैंडिडेट यानी कि 8 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल वोटर्स है 3,22,239। अब इसे थोड़ा विस्तार से हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। 3 कैटेगरी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले देखेंगे कि मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि यहाँ पर आप अंक देख सकते हो 1,76,870। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है 1,45,367। अदर वोटर्स कितने हैं 2। यानी कि टोटल वोटर्स है वो हो जाते हैं 3,22,239। अब ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 के ये चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय जंग माना जा रहा है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा की ओर से विनोद मोरडिया मैदान में है, कांग्रेस की ओर से कल्पेश वरिया मैदान में है और आम आदमी पार्टी की ओर से गोपाल इटालिया है। ये बात है 2022 की। अब देखते हैं कि ये सीट से चुनावी गणित क्या जुड़ा हुआ है, राजनीतिक इतिहास जो है वो क्या रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो 2012 के नतीजों का ये चित्र है। मैं यहाँ पर स्पष्टता कर दूं, इस तरफ आपको वो उम्मीदवार का नाम और गणित देखने को मिलेगा जिन्होंने ये चुनाव जीता था और वर्सेस में उस तरफ वो उम्मीदवार का आपको गणित देखने को मिलेगा जो दूसरे पायदान पर रहे थे, दूसरे नंबर पर चुनाव के परिणाम में रहे थे। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। ये देखिए बीजेपी की ओर से नानू भाई वानानी थे और आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से नंदलाल पांडव थे। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 88,604। वोट शेयर क्या है 53.42%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार है
उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 45,332। वोट शेयर क्या है, 27.33%, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या रहा, 43,272। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 26.09%। बात हो गई 2012 की। अब देखें 2017, तो यहां पर आप देख सकते हो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से यहां पर आप देख सकते हो विनोद भाई मोरडिया थे, और यहां पर कांग्रेस की ओर से जिग्नेश जीवानी। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 1,25,387। वोट शेयर क्या रहा, 69.41%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार है, उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 46,157। वोट शेयर क्या रहा, 25.56%। यहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो जीते थे। अब वोटों का अंतर क्या रहा, मार्जिन क्या रहा, हार और जीत का, आप देख सकते हो काफी बड़ा अंक 79,230। आप यहां पर ये भी देख सकते हो वोट शेयर है उसका मार्जिन है यहां पर 43.85%। बात हो गई ये 2017 की, बात हो गई ये कतारगाम सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। अब बात करेंगे सूरत वेस्ट सीट के बारे में। यहां पर आप देख सकते हो ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। यहां पर वोटिंग बूथ की संख्या क्या है, 222। यहां पर 2022 के चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि कितने उम्मीदवार चुनाव में हिस्सा लेंगे, आप देख सकते हो टोटल 10 कैंडिडेट, यानी कि 10 उम्मीदवार होंगे। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है, टोटल वोटर्स की संख्या है 2,56,863। अब इसे थोड़ा विस्तार से हम समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। 3 कैटेगरी आप यहां पर देख सकते हो, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर मेल वोटर्स कितने हैं। यहां पर आपको अंक दिखाई दे रहा होगा, यहां पर मेल वोटर्स की संख्या है 1,30,719। फीमेल वोटर्स यहां पर कितनी है, 1,26,141। अदर वोटर्स यहां पर कितने हैं, 3, यानी कि टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो हो जाती है 2,56,863। अब देखते हैं 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहां पर आपको दिखाई देगा भाजपा की ओर से पूर्णेश मोदी है, कांग्रेस की ओर से संजय पटवा है, आम आदमी पार्टी की ओर से मोक्षेश संघवी है। अब देखते हैं कि ये सीट के साथ चुनावी इतिहास क्या जुड़ा हुआ है, राजनीतिक गणित जो है वो क्या कहता है। यहां पर देखिए 2002 के नतीजे का चित्र है। पहले मैं ये स्पष्टता कर दूं, इस तरफ आपको जो जीता है वो उम्मीदवार का गणित दिखाई देगा, और वर्सेस के उस तरफ वो उम्मीदवार जो चुनाव में दूसरे पायदान पर रहा, दूसरे नंबर पर रहा, उसका गणित आपको वहां दिखाई देगा। आप यहां पर गौर कीजिए, जो लड़ाई है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से यहां पर आप देख सकते हो भावना बहन जो है वो उम्मीदवार है, कांग्रेस की ओर से देसाई नेसत जो है वो उम्मीदवार है। बीजेपी की जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 62,382। वोट शेयर क्या रहा, 62.44%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 33,322। वोट शेयर क्या है, 33.35%। यहां पर जीते बीजेपी की उम्मीदवार। तो यहां पर भी ये देखना होगा कि मार्जिन कितना रहा, वोटों का अंतर क्या रहा। आप देख सकते हो 29,060। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 29.09%। ये बात हो गई 2002 की। अब बात करते हैं 2007 की। आप देखें यहां पर जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो किशोर वाकावाला है, और कांग्रेस की ओर से अशोक कुमार शाह है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 1,19,374। वोट शेयर क्या रहा, 64.29%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 62,201। आप देख सकते हो यहां पर वोट शेयर कितना है, 33.50%। यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या रहा, काफी बड़ा अंक 57,173। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, आपको यहां पर दिखाई देगा
30.79%। ये बात हो गई 2007 की। अब हम बात करने जा रहे हैं 2012 के बारे में। देखिए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो किशोर वाकावाला। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की ओर से उषाबेन पटेल। बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? 99,099। आप देखें यहां पर वोट शेयर कितना है, 74.32%। कांग्रेस की उम्मीदवार है, उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 29,368। वोट शेयर क्या रहा? 22.03%, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। अब वोटों का अंतर क्या रहा, मार्जिन क्या रहा? एक बड़ा मार्जिन यहां भी दिखा, 69,731। वोट शेयर का मार्जिन भी काफी बड़ा आप देख सकते हो, 52.29%। ये बात है 2012 की। अब बात करते हैं 2017 की। यहां पर आप जंग देख सकते हो, चुनावी जंग की मैं बात कर रही हूं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से पूर्णेश मोदी है, सामने कांग्रेस की ओर से इकबाल पटेल। बीजेपी के जो उम्मीदवार है, उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 1,11,615। वोट शेयर क्या रहा? 73.95%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? 33,733। वोट शेयर क्या रहा? 22.36%, यानी कि यहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे। मार्जिन भी देखते हैं, देखिए काफी बड़ा मार्जिन, 77,882। वोट शेयर का मार्जिन देखिए 51.59%, यानी कि 2017 की ये बात हो गई। सूरत वेस्ट की ये बात हुई। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करेंगे 84 सीट की। यहां पर आप देख सकते हो ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। सबसे पहले वोटिंग बूथ की संख्या क्या है? 526। अगर 2022 की बात करते हैं, कितने उम्मीदवार मैदान में है, कितने कैंडिडेट खड़े हैं? टोटल 13 कैंडिडेट, यानी कि 13 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स कितने हैं? टोटल वोटर है 5,66,511। इसे भी थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी दिखाई देगी, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो है 3,21,450। फीमेल वोटर्स कितनी है? 2,45,034। अदर वोटर्स कितने हैं? 27, यानी कि टोटल वोटर्स है वो हो जाते हैं 5,66,511। ये तो बात हुई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से वाले उम्मीदवार यहां पर खड़े हैं, या यहां पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। ये देखिए, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। भाजपा की ओर से संदीप देसाई, कांग्रेस की ओर से कांतिलाल भाई पटेल, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रकाश भाई कॉन्ट्रैक्टर। ये बात है 2022 की। अब देखते हैं ये सीट के साथ चुनावी गणित क्या जुड़ा हुआ है। यहां पर आपको दिखाई देगा 2002 का नतीजे का चित्र। इस तरफ जीते हुए उम्मीदवार का गणित वर्सेस के उस तरफ जो दूसरे पायदान पर रहे, दूसरे नंबर पर रहे, वो उम्मीदवार का गणित। देखिए, जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो है नरोत्तम भाई पटेल। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है आप देख सकते हो मोहन भाई पटेल। यहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 2,16,047। वोट शेयर क्या है? 63.24%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? 1,05,341। वोट शेयर क्या है? 30.84%। यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। कितने मतों के अंतर से जीते? मार्जिन क्या रहा? 1,10,706। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा? 32.40%। बात है 2002 की। अब देखिए 2007 चुनावी जंग, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से नरोत्तम भाई पटेल और कांग्रेस की ओर से जनक भाई। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 5,84,098। वोट शेयर क्या है? 68.60%। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 2,37,158। वोट शेयर क्या है? 27.86%। यहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते। मार्जिन देखिए, काफी बड़ा मार्जिन है। यहां पर
46,940। वोट शेयर का मार्जिन देखिए 40.74%। बात है 2007 की। अब देखिए 2012 बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से राजा भाई पटेल, कांग्रेस की ओर से सतीश भाई पटेल। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 1,19,917। वोट शेयर क्या है? 62.67%। कांग्रेस के उम्मीदवार उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 52,279। वोट शेयर क्या है यहाँ पर देखिए 27.32%। जीते बीजेपी के उम्मीदवार। मतों का अंतर क्या है, मार्जिन क्या है? देखिए यहाँ पर 67,638। वोट शेयर का डिफरेंस यहाँ पर देखिए मार्जिन 35.35%। बात है ये 2012 की। अब देखिए आखिर में जो चुनाव हुए 2017 बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो जंघना पटेल, कांग्रेस की ओर से यहाँ पर योगेश पटेल। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 1,73,882। वोट शेयर क्या है? 67.77%। कांग्रेस के उम्मीदवार कितने वोट हासिल हुए? 63,063। वोट शेयर क्या है? 24.59%। यानी कि बीजेपी की जो उम्मीदवार है वो जीती। कितने मतों के अंतर से जीती? ये देखिए 1,10,819। वोट शेयर का मार्जिन रहा 43.18%। ये बात हो गई यहाँ पर 2017 की। ये बात हो गई 84 सीट की। आइए देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करेंगे बारडोली सीट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। वोटिंग बूथ की संख्या क्या है? वोटिंग बूथ की संख्या है 271। ये जो 2022 का चुनाव है, कितने कैंडिडेट खड़े हैं यानी कि कितने उम्मीदवार हैं? आप देख सकते हो टोटल 5 कैंडिडेट यानी कि 5 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स कितने हैं? टोटल वोटर्स है 2,70,043। अब इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी हमने दे रखी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। मेल वोटर्स है उसकी संख्या क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हो उसकी संख्या है 1,40,042। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है? 1,29,996। अदर वोटर्स कितने हैं? 5। यानी कि टोटल वोटर्स की संख्या हो जाती है 2,70,043। ये बात हुई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन सा उम्मीदवार खड़ा है। यहाँ पे देखिए भाजपा की ओर से ईश्वर परमार, कांग्रेस की ओर से पन्ना बेन पटेल, यहाँ पे देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से राजेंद्र सोलंकी। ये बात है 2022 की। अब देखते हैं ये सीट से चुनावी इतिहास क्या जुड़ा हुआ है, क्या कहता है गणित। 2002 का ये चित्र है। यहाँ पर आपको बता दे कि इस तरफ आपको जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित देखने को मिलेगा, वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उनका आपको गणित देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो जंग है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है यहाँ पर आप देख सकते हो अनिल कुमार पटेल। बीजेपी के जो उम्मीदवार है आप देख सकते हो रजनीकांत भाई। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 35,392। वोट शेयर कितना है? वोट शेयर है 34.17%। बीजेपी के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 34,942। यहाँ पर आप देखिए वोट शेयर कितना है? 33.74%। आप देखें यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो जीते थे। मतों का अंतर है बेहद कम, 450। यहाँ पर देखिए सिर्फ 450 का अंतर। वोट शेयर का मार्जिन देखिए 0.43%। ये बात है 2002 की। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं 2007 के बारे में। आप देखिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से कुंवर जी भाई हलपति मैदान में थे, बीजेपी की ओर से प्रवीण भाई राठौड़। यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 57,256। वोट शेयर क्या रहा? 47.26%। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 52,465। यहाँ पर देखिए वोट शेयर है 43.31%। यहाँ पर जीते कांग्रेस के उम्मीदवार। मार्जिन कितना रहा?
4791 वोट शेयर का मार्जिन देखिए 3.95%, ये बात है 2007 की। अब बात करते हैं 2012 की। 2012 में ये जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से ईश्वर भाई परमार और कांग्रेस की ओर से नितिन भाई राणा। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 81,049। यहाँ पर वोट शेयर क्या है? वोट शेयर है 54.30%। कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 58,777। वोट शेयर कितना रहा? 39.38%। यहाँ पर जीते बीजेपी के उम्मीदवार। कितना मार्जिन रहा? मतों का अंतर कितना रहा? आप देखिए 22,272। आप ये भी देखिए यहाँ पर कि जो वोट शेयर का मार्जिन है वो रहा 14.92%, ये बात है 2012 की। अब आखिर में चुनाव हुए 2017। ये देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से ईश्वर भाई परमार और कांग्रेस की ओर से आप देख सकते हो तरुण कुमार वाघेला। यहाँ पे देखिए बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? 94,774। वोट शेयर क्या रहा? 58.37%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? 59,920। वोट शेयर क्या रहा? 36.91%। बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो जीते। कितने मतों के अंतर से जीते? काफी अहमियत रखता है ये देखिए 34,852। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा? 21.46%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई बारडोली सीट की। आइए देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं महुआ सीट के बारे में। यहाँ पर आप देखिए ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। वोटिंग बूथ की संख्या कितनी है? 270। कितने उम्मीदवार 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं? टोटल 3 कैंडिडेट यानी कि 3 उम्मीदवार। टोटल वोटर्स कितने हैं यहाँ पर? 2,28,911। अब इसे थोड़ा विस्तार से हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। मेल वोटर्स है उसकी संख्या क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये अंक हो जाता है 1,11,750। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है? 1,17,161। अदर वोटर्स कितने हैं? 0, यानी कि टोटल वोटर्स है वो हो गए 2,28,911। ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से मोहन ढोडिया है, कांग्रेस की ओर से हेमांगिनी गरासिया है, आम आदमी पार्टी की ओर से कुंजन पटेल है। बात है 2022 की। अब देखते हैं चुनावी गणित क्या कहता है इस सीट का। यहाँ पर देखिए 2002 के नतीजों का चित्र। इस तरफ जीते हुए उम्मीदवार का गणित देखने को मिलेगा और वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उनका गणित। ये जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से मोहन भाई ढोडिया मैदान में थे, कांग्रेस की ओर से छितूबाई गामित। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 34,850। वोट शेयर क्या रहा? 36.33%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? 27,204। वोट शेयर क्या रहा? 28.36%। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते। मतों का अंतर क्या कहता है? मार्जिन क्या कहता है? 7,646। वोट शेयर का मार्जिन क्या है? 7.97%। ये बात है 2002 की। अब बात करेंगे 2007 के बारे में। ये देखिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से है ईश्वर भाई मैदान में, बीजेपी की ओर से मोहन भाई। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 54,872। वोट शेयर क्या है? 48.32%। बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? 52,954। वोट शेयर क्या है? 46.63%। यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जीते। मतों का अंतर आप देख सकते हो काफी कम है, मार्जिन 1,918। वोट शेयर का मार्जिन भी कम है 1.69%। ये बात हो गई 2007 की। अब देखते हैं 2012। ये देखिए यहाँ पर जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से मोहन भाई ढोडिया और वहां पर कांग्रेस की ओर से ईश्वर भाई।
बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 74,161 वोट शेयर क्या है? 47.70%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? 62,474 वोट शेयर क्या है? 40.18%। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते। मतों का अंतर क्या है? हार और जीत का फासला आप देख सकते हो 11,687। वोट शेयर का मार्जिन क्या है? 7.52%। बात हो गई 2012 की। अब देखते हैं आखिरी जो चुनाव था 2017। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से यहाँ पर मोहन भाई ढोडिया और कांग्रेस की ओर से वहां पर डॉक्टर तुषार भाई। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 82,607। वोट शेयर क्या है? 49.84%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? 76,174। वोट शेयर क्या है? 45.96%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार जीते। अब मतों का अंतर क्या है? मार्जिन क्या रहा? ये देखिए 6,433। वोट शेयर का मार्जिन है रहा 3.88%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई महुआ सीट की। ये तो बात हुई सूरत जिले की सीटों के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।